Hello students, once again I welcome you all new video. And students, today we are going to study a very important topic of your syllabus, that is the regulation of kidney. We can say kidney function. Okay, so it is done by two method. Yeah, we can say two process. First is the ADS, by the ADS. Second is the RAS mechanism. Yeah, we can say first is the ADS mechanism, second is the RAS mechanism. Name is itself telling us. ADS means there is a hormone called antidiuretic hormone, and it is secreted from posterior pituitary gland located into the brain. Okay, the master gland of the human body. And one more thing, it works when especially human intake more or less water. Other hand, RAS, that means renin aldosterone angiotensin system. And one more thing, this is the spelling of renin. There is one more that is called RENNIN. It is the hormone secreted from the gastric glands. ठीक है, छोटे बच्चों में ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव होती हैं और वहीं इनको कुछ ग्लैंड्स होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं आपके बच्चों के इन्फेंट के उनके स्टमक में, और इनको निकालती हैं। और इनका काम क्या होता है, जो कैल्शियम प्रोटीन है उसको बहुत जल्द कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज कर देती हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब मिल्क को सक करते हैं, जो वापस करते हैं बच्चों, क्या होता है, वो तुरंत कर्ड बन जाता है। ठीक है, जब कर्ड बन जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कन्वर्ट हो गया है, कैल्शियम जो केसिन प्रोटीन थी कैल्शियम पैराकैसिनेट में हो गया है। तो बच्चों रेनिन एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग देखते हैं, फिर इसको हम लोग देख लेंगे, नहीं तो दोनों मिक्स हो जाएगा। तो बच्चों, इट इज़ व्हेन इनटेक ऑफ H2O और H2O लेस आर मोर, दोनों केस में होता है। ठीक है, फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक। एंटी मतलब जानते हैं अपोजिट, डायूरेटिक मतलब डाइल्यूट, यानी यूरिन को डाइल्यूट नहीं होने देता है। ठीक है, यूरिन को डाइल्यूट नहीं होने देता है। ठीक है, और एक चीज़ बच्चों, ये ADS जो हार्मोन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन। एक बात और आप जानिए कि बच्चों जो अल्कोहलिक पर्सन होते हैं या जो टी कॉफ़ी होती हैं, उनमें अगर ज़्यादा ये सब चीज़ों को लेते हैं तो ADS के फंक्शन को नलिफाई कर देते हैं। मतलब ADS का काम मेनली क्या है, यूरिन को कम से कम डिस्चार्ज, यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ाना। आप ऐसे समझिए, जो इसका मेन काम है बच्चों, यूरिन के कंसंट्रेशन को बढ़ाना। ठीक है, घटाता भी है लेकिन स्पेशली इसको क्या करता है, बढ़ाता है कंसंट्रेशन को। लेकिन जब कोई व्यक्ति अल्कोहल पी लेता है या फिर पिया रहता है तभी, ऐसा नहीं कि पी लिया तो महीना भर काम करता रहेगा, उसके अगेंस्ट इसका सेक्रेशन, इसका फंक्शन काम नहीं करेगा। तो कोई व्यक्ति अगर अल्कोहलिक है, इफ़ कंज्यूम के बाद आदमी नशे में पड़ा रहता है 4-6 घंटे तक, इन दैट कंडीशन क्या करता है ये कि उस व्यक्ति में ADS काम नहीं करता, और तब क्या होगा, उस व्यक्ति का यूरिन बहुत ही डाइल्यूट जाएगा। क्यों जाएगा, बहुत क्या जाएगा, डाइल्यूट जाएगा। और डाइल्यूट जाएगा तभी देखे होंगे, इफ़ समवन इज लेइंग ऑन द साइड ऑफ द रोड, वी कैन से आर समवन हाउसेज ऑल्सो, इन दैट केस ही स्टार्ट्स यूरिनेटिंग एंड दैट इज़ इन सो मच अमाउंट। यही वजह होती है कि यूरिन कंसनट्रेट नहीं हो पाता। ठीक है, तो कंसंट्रेट नहीं हो पाता, यूरिन बहुत ज़्यादा जाता है। ठीक है ना, चलिए, इसीलिए टी कॉफ़ी वालों को यूरिन बहुत जो होता है ना, अल्कोहलिक पर्सन बार बार पेशाब करने जाता है। क्यों? क्योंकि यूरिन कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, और फिर बार बार पेशाब करने जाएगा वो, जो डेली कंज्यूम करते हैं, जो चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, उनके लिए भी वही सेम है, लेकिन थोड़ा ये इंटेंसिटी इसकी कम रहती है। तो बच्चों, दो केस हैं। फर्स्ट इज द केस सेकेंड, लो intake of H2O, suppose there is winter season,
और आपको लग रहा है अरे यार कौन एग्जाम से बार बार निकले, पढ़े रहो यहीं पे, पढ़ते रहो अपना, जो पढ़ना है पढ़ते रहो अपना। मूवी देख रहे हैं कहीं मोबाइल में तो मोबाइल में मूवी नहीं देखेंगे, बाहर कौन निकल जाए वॉशरूम, बहुत बहुत ठंड लग रही है, ठीक है। या आप एडवर्स कंडीशन, आप ऐसे जगह पर चले गए जहाँ पानी ही नहीं है, पानी की जो है स्कैर्सिटी है, ये भी कंडीशन हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। डेजर्ट वाले प्लेस पर चले गए आप जब पानी ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। या पानी की बोतल कहीं आप गए हैं और आप घर का पानी नहीं पीते हैं और पता चला कि पानी घर पे मिस कर दिया, या पानी बोतल गिर के टूट गई, या कहीं रास्ते में भूल गए, तो भी तो बॉडी में पानी की क्या हो जाएगी, कमी होने लगेगी। तो क्या हो जाएगा, पानी कम पिएंगे, दैट मीन्स लो इनटेक ऑफ वाटर। लो इनटेक ऑफ वाटर क्या पर कह रहे बच्चों, तो लो इनटेक ऑफ वाटर होगा तो लो H2O इन ब्लड भी हो जाएगा, ब्लड में भी वो H2O कम हो जाएगा, ठीक है। बच्चों एक चीज़ और भी है, ये दोनों जितने आसान लगते हैं ना, NCERT में जिसने लिख दिया है 15 लाइन में, इट इज़ नॉट दैट मच ईजी, ये तो कुछ ईजी भी है, वो तो पूरा उसके लिए बहुत एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा उसके लिए मैं, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों क्या हो गया, लो H2O इन ब्लड हो गया। सेकेंडली क्या होगा, जैसे ही ब्लड में H2O का अमाउंट गिरेगा, बॉडी विल बी इन ऑन अलर्ट, बॉडी में H2O बढ़ेगा तो भी दिक्कत है बॉडी के लिए, कम होगा तो भी, दोनों सिचुएशन में बॉडी को मेंटेन करना है, ठीक है। किसी के मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो भी अलर्ट हो जाता है, एक बार आ तो गया लेकिन अब मेंटेन भी करना है, नहीं कहेंगे देखो हीरो हो गया 0 अगले एग्जाम में, अब कम आया तब भी उसको अलर्ट होना है, अगर वो सीरियस स्टूडेंट है तब, ठीक है। नॉन सीरियस है तो कोई बात नहीं, ये कोई भी हो सकता है किसी काम के लिए। तो बच्चों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, जैसे ही लो H2O होगा ब्लड में, ऑस्मोटिक प्रेशर जो बढ़ जाएगा, डिपेंड्स ऑन द वाटर कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। फिर क्या होगा, जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मो रिसेप्टर ऑफ द हाइपोथैलेमस ऑस्मो रिसेप्टर या ऑस्मो सेंटर होता है, ठीक है। तो सेल क्या होती है बच्चों, एक्टिव हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी। तो एक्टिव हो जाने पर क्या करेंगे बच्चों, स्टिमुलेट पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है उसको एक्टिवेट कर देंगे, जो ब्रेन के अंदर होता है, ब्रेन के अंदर क्या, ब्रेन के नीचे यहाँ पोर्शन भी यहाँ पे होता है ना, ब्लड का होता है, ठीक है, अभी पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो बच्चों क्या होगा, ये पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से क्या निकलता है, ADH सिक्रेशन, ADH हार्मोन निकलता है, इसके सिक्रेशन को क्या करेंगे बच्चों, बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो बढ़ाने पर देखिए एक चीज़ और भी, ADH काम कहाँ करता है, ADH वर्क्स ऑन द DCT, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बताए थे ना ऐसे आपको, ये देखो आप देखिए ऐसे डायग्राम बनाएंगे, ये देखो यही DCT है ना, ये देखो ये क्या है, बॉमन कैप्सूल है, दिस इज द बॉमन कैप्सूल एंड दिस इज द DCT। तो बच्चों DCT पे काम करता है, मैंने बताया DBC में क्या होता है, DCT में क्या होता है। अब इफ़ यू गो टू द प्रीवियस वीडियो, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, कंडीशनल यानी डिपेंड्स ऑन द वाटर कंसंट्रेशन या वाटर अमाउंट इन द बॉडी। अब बच्चों क्या होगा, देखो ADH सिक्रेशन बढ़ेगा तो ये बढ़ने में क्या करता है, ये कि जो ये रीअब्जॉर्प्शन रेट होता है, ठीक है। देखो इसको चाहे तो और भी अच्छे से और भी एक्सप्लेन करें, लेकिन आपके जो सिलेबस में है उतना मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, उससे ज़्यादा ही बता दे रहा हूँ। तो बच्चों ये क्या करता है, ये जो रीअब्जॉर्प्शन है, रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से कहाँ होता है, DCT टू वासा रेक्टा, DCT टू वासा रेक्टा जो ब्लड वेसल होती है, तो ये क्या करती है, इसके रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, ठीक है। इसकी वॉल को आप ये कहिए कि बच्चों डायलेट कर देती है, डायलेट मतलब फैला देगी, ऐसे देखो ऐसे है ना, तो ऐसे फैला देगी तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। अब इतना मत देखिए इतनी छोटी सी होती है DCT, ठीक है, फीटों कई फीट में होती है सब, और कई सारे भी हैं, मिलियंस ऑफ हैं। तो क्या होगा, ये जल्दी से इसकी वॉल को क्या होगा, ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन टू वासा रेक्टा क्या हो जाएगा बच्चों, ये इंक्रीज हो जाएगा। देखो ADH सिक्रेशन बढ़ा तो रीअब्जॉर्प्शन टू वासा रेक्टा, H2O रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज, H2O रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज। और जैसे H2O बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फिल्ट्रेट में वाटर कम जाएगा, फिल्ट्रेट में वाटर कम जाएगा। जब बच्चों फिल्ट्रेट में वाटर कम जाएगा, ठीक है, फिल्ट्रेट में वाटर कम जाएगा तो फिल्ट्रेट कैसा होगा, कंसंट्रेट। तो यूरिन, अब फिल्ट्रेट ही तो यूरिन बताता है, फिल्ट्रेट ही तो यूरिन बनाता है ना, तो क्या होगा, यूरिन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा,
यानी कि यूरिन का को कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, या कह सकते हैं बच्चों हाइपो सिक्रेशन हो जाएगा यूरिन का, यानी कि यूरिन कम से कम निकलेगा। देखिए उस फिल्ट्रेट को अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलेंगे तो हाइपोटोनिक हो जाएगा। अगर अमाउंट पर जाएंगे तो हाइपो सिक्रेशन यानी कम सिक्रेशन होगा उसका, किसका, यूरिन का। ठीक है ना, बार बार सुनिएगा वीडियो, समझ में आएगा। और बच्चों क्या होगा, यूरिन का अमाउंट जब वाटर इसमें का निकल ही जाएगा वापस, फिर से वासारेक्टम में चला जाएगा, वाटर कम जाएगा, तो वाटर कम जाएगा तो क्या होगा, यूरिन का अमाउंट घटेगा बढ़ेगा, विल डिक्रीज। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरह से ये आप जब पानी कम पिएगा तब। इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे होता है, मोर इनटेक ऑफ वाटर। पता चला इफ़ दिस इज जनाब मैरिज पार्टी, आप गए वहाँ पे, खूब जो है यू आर गेटिंग फूड टाइम टू टाइम। इट इज़ वी कैन से समर सीजन में समझ लीजिए है, तो समर सीजन में खूब स्वेटिंग होती है, खूब अपने आप को हाइड्रेटेड रखना पड़ता है, तो खूब पानी पी रहे हैं, खूब पानी पी रहे हैं बॉडी। एक चीज़ और भी है, आप पानी कम पिएंगे, इफ़ यू ड्रिंक लेस अमाउंट ऑफ वाटर, तो क्या होगा, आपके जो यूरिन होगा येलोइश होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे यूरोक्रम का अमाउंट बढ़ जाता है। देखो यूरोक्रम अगर 10 ग्राम है 2 लीटर पेशाब में दिन भर में, 1.5 लीटर में, तो पता चला 2 लीटर निकला नहीं निकला, तो निकला बच्चों, तो क्या हो, 2 ग्राम को पूरा फैलाना है, तो क्या होगा, यूरोक्रम येलोइश कलर का होता है, तो पूरा वो ज़्यादा येलोइश हो जाएगा। ठीक है, पता चला कि बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं आप। ठीक है, तो यूरिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा यूरिन में वही 2 ग्राम है वो, तो कम येलोइश हो जाएगा वो। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे ठंड के मौसम में पेशाब कम करते हैं तो येलोइश कलर का होता है, अगर इन द समर सीजन इट इज़ ऑलमोस्ट कलरलेस। ठीक है, तो जैसे आप पानी ज़्यादा पिए तो हाई H2O इन ब्लड हो गया, फिर क्या होगा, ऑस्मोटिक रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, ब्लड जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। ऑस्मोट रिसेप्टर आप हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएंगे। देखो दोनों केस में एक्टिव होते हैं। ठीक है, इनहिबिट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये कहाँ जाएगा, ये बताएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ये भाई ऐसा करो, देयर इज़ प्रॉब्लम। ठीक है, आप जो है एडीएच का सिक्रेशन का हार्मोन, एडीएच हार्मोन का सिक्रेशन कम कर दो। क्यों, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा पिया है इस बंदे ने, अब ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करोगे डीसीटी से कहाँ पे, वासा रेक्टा के अंदर, डीसीटी से वासा रेक्टा के अंदर, तो क्या होगा, बॉडी में और वाटर बढ़ जाएगा, सेल्स के अंदर पानी और भर जाएगा, सेल्स क्या होंगी, स्ट्रेस महसूस करना शुरू करेंगी, तो बॉडी का ही तो मैकेनिज्म है। ठीक है, तो क्या होगा, ये एडीएच सिक्रेशन घट जाएगा। और ये कि देखिए अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन था, जो ये ज़्यादा फूल गई थी, ये डाइल्यूट हो गई थी, अब वो धीरे धीरे डाइल्यूट यानी कंसनट्रेट होना शुरू करेंगे। मतलब क्या बोलते हैं, डाइल्यूट का होता है ना उल्टा, कि वो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू कर दें। जो ये जो डीसीटी है, ये देखो यहाँ पे क्या था, ऐसे सरफेस एरिया बढ़ा दी थी, यहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा, तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो रीअब्जॉर्प्शन टू वासारट्टा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ भी रीअब्जॉर्प्शन ही होगा, ये पॉइंट भूलिए मत, यहाँ भी रीअब्जॉर्प्शन होगा बट एट अ हायर रेट। ठीक है, बट हियर एट अ लोअर रेट। ये आप मत सोचिएगा सर गलत लिखे हैं। ठीक है ना, फिर बच्चों क्या होगा, ये जब कम हो जाएगा, ठीक है, तो कम जब रिजर्प्शन रेट हो जाएगा तो क्या होगा, H2O रिजर्प्शन क्या हो जाएगा, ये कम हो गया। फिर क्या होगा, जब वाटर बॉडी में कम जाएगा, वासारट्टा में कम जाएगा, तो फिल्ट्रेट में ही वाटर चला जाएगा, फिल्ट्रेट में ही जाएगा बच्चों ना। जब फिल्ट्रेट में ही जाएगा तो क्या होगा, फिल्ट्रेट ही तो आगे यूरिन में कन्वर्ट होता है, तो मोर अमाउंट ऑफ वाटर इनटू फिल्ट्रेट मोर यूरिन। अब मोर यूरिन होगा तो आप वॉशरूम बार बार जाएंगे। पता चला हर पानी को पिए गर्मी में, आप देखो ना समर सीजन क्लास में बैठे रहते हो, हर दूसरे पीरियड में सर, ठीक है, ठंड के मौसम में बैठे रहते हो, उसी में लंच हो गया पता नहीं चला। ठीक है ना, चलो बच्चों, तो यूरिन कंसंट्रेशन क्या होगा, ये क्या होगा, ये यूरिन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। यूरिन का कंसंट्रेशन नहीं, क्यों, उसमें सॉल्ट कम रहेंगे, उसमें सॉल्ट वगैरह
हाँ उसमें साल्ट वगैरह बच्चों क्या होंगे, कम हो जाएंगे। यहाँ पे वाटर कम है तो साल्ट कंसंट्रेशन बढ़ गया, यहाँ वाटर ज़्यादा साल्ट कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है भाई, साल्ट का कंसंट्रेशन जैसा रहेगा या वाटर पर डिपेंड करे या साल्ट पर करे, तो साल्ट तो उतना ही है, जितना खाते पीते उतने खाए पिएंगे। पानी आप कम अधिक पीते रहते हैं, तो वाटर कंसंट जो यूरिन का कंसंट्रेशन है वी कैन से स्पेशली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट। ठीक है ना, तो यूरिन बच्चों क्या हो जाएगा, यूरिन अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसको देख लीजिए बच्चों, रास वाला सिस्टम अगले वीडियो में बता देंगे हम। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे ये जो रेनिन रास वाला है, रेनिन निकलता है कहाँ, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपैरेटस से, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपैरेटस से, ये भी बता दूंगा। एल्डोस्टेरोन निकलता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और एंजियोटेंसिन जो निकलता है कहाँ से बच्चों, ये निकलता है लीवर से। कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलता है। ठीक है, और लीवर से निकलता है बच्चों। और पहले तो ये 453 जो पूरा नाम होता है एंजियोटेंसिनोजेन 453 एमिनो एसिड का होता है। फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदलता है 10 अमीनो एसिड का, फिर सेकेंड में बदलता है, आपको बुक में लिखा सब है, ये 8 अमीनो एसिड का। ठीक है, तो इस तरह ये पूरा सिस्टम काम करता है। इसको हम अगली वीडियो में बता देंगे, इसको भी पूरा ये व्हाइट बोर्ड पर समझाना पड़ेगा। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जस्ट हैव ए स्क्रीनशॉट और कॉपी में लिखिएगा और मुझको भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए, जितना आसान बटा है इतना आसान है नहीं है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।